नमस्कार दोस्तों, क्या आप यूपी असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर APO 2025 की तैयारी कर रहे हैं और नए सिलेबस को लेकर चिंतित हैं? इस वीडियो में हम आपको सभी महत्वपूर्ण बदलावों के बारे में बताएंगे। अंत तक वीडियो देखेंगे तभी जान पाएंगे स्टडी प्लान कैसे करना है। UPSC APO परीक्षा 3 चरणों में होती है। प्रारंभिक परीक्षा ऑब्जेक्टिव टाइप, मुख्य परीक्षा सब्जेक्टिव टाइप, व्यक्तिगत साक्षात्कार, इंटरव्यू। यूपी APO 2025 की प्रीलिम्स परीक्षा सिर्फ क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, मतलब इसके अंक फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ते। बस इतना ज़रूरी है कि आप कट ऑफ से ऊपर स्कोर करें। प्रीलिम्स को ऐसे समझिए जैसे यह सिर्फ पहला दरवाज़ा है, जिसे पार करके ही आप मेंस तक पहुंच पाएंगे। लेकिन आपको कट ऑफ से ज़्यादा अंक लाना ज़रूरी है, तभी आप अगले चरण यानी मुख्य परीक्षा के लिए योग्य माने जाएंगे। हर कैटेगरी के लिए कट ऑफ अलग अलग होती है। प्रारंभिक परीक्षा 150 अंक की होगी। वर्तमान स्थिति थी सामान्य ज्ञान की 50 अंक और संशोधित नया पाठ्यक्रम के अनुसार भी 50 है। कानून 100 का था और न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग कानून 100 का भी है, बट भारतीय दंड संहिता 35 था। अब न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग 30 अंक। दंड प्रक्रिया संहिता 25 अंक। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 25 अंक। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 25 अंक। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 20 अंक का न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग हो गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस अधिनियम विनियम 15 अंक का अभी भी न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग 15 ही रहेगा। भारतीय संविधान 10 अंक का एडिशनल हो गया। मुख्य परीक्षा सामान्य ज्ञान 100 अंक, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग 15 अंक। सामान्य हिंदी 100 अंक, 100 अंक न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग भी रहेगा। आपराधिक कानून और प्रक्रिया 100 अंक, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग भी 100 है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 100, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग भी 100 है। अन्य कानून 100 अंक। कुल अंक पहले 400 था, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग अब 500 का है। साक्षात्कार 15 अंक। व्यक्तिगत साक्षात्कार अभी कोई परिवर्तन नहीं हुआ, सेम ही होगा। अब जानते हैं पाठ्यक्रम सिलेबस के बारे में। इस बार APO 2025 के लिए कुछ नए कानून भी शामिल किए गए हैं। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण अधिनियम हैं: शस्त्र अधिनियम 1959, पॉक्सो अधिनियम 2012, दहेज निषेध अधिनियम 1961, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, विस्फोटक अधिनियम 1884, यूपी गुंडा नियंत्रण अधिनियम 1970, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989, सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम 1984, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, विदेशी मामलों का अधिनियम 1946। उत्तर प्रदेश गैंगस्टर असामाजिक क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986, उत्तर प्रदेश गौ हत्या निवारण अधिनियम 1955, उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म स्वपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021, गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967, उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों का निवारण अधिनियम 2024, उत्तर प्रदेश APO मौखिक परीक्षा 2025 मुख्य परीक्षा के बाद रिक्तियों की संख्या के अनुसार सबसे अच्छे प्रदर्शन करने वाले उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। यह इंटरव्यू 50 मार्क्स का होगा। फाइनल मेरिट लिस्ट मुख्य परीक्षा प्लस इंटरव्यू में मिले अंकों को जोड़कर बनाई जाएगी। यूपी APO परीक्षा की तैयारी के लिए सबसे ज़रूरी है एक प्लान और स्ट्रेटजी बनाना। अभी तक वैकेंसी की अधिसूचना नहीं आई है, इसलिए आपके पास तैयारी का अच्छा समय है और तैयारी कैसे करें ये समझना ज़रूरी है। आगे देखें आपको इसके लिए कैसे
एक स्टडी प्लान करना है। प्रीलिम्स की तैयारी, ज़्यादा से ज़्यादा पिछले सालों के पेपर हल करें। मॉक टेस्ट सीरीज़ ज़रूर दें क्योंकि प्रीलिम्स पूरी तरह एमसीक्यू पर आधारित है। एमसीक्यू प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करेंगे, कट ऑफ पार करना उतना आसान होगा। इसके लिए आप सिंघल लॉ पब्लिकेशन की बुक्स देख सकते हैं। मेन परीक्षा की तैयारी, सिलेबस में दिए हर अधिनियम की बेसिक समझ और पकड़ मजबूत करें। सभी राज्य न्यायिक परीक्षाओं में PYQ हल करें। इसके लिए आप सिंघल लॉ पब्लिकेशन की लेटेस्ट एडिशन देख सकते हैं। जनरल नॉलेज तैयारी, यूपी और देश से जुड़े नवीनतम करंट अफेयर्स पर ध्यान दें। रोज़ कम से कम एक अखबार का आर्टिकल पढ़ने की आदत डालें। याद रखें, सही स्ट्रेटजी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मॉक टेस्ट ही आपकी सफलता की कुंजी है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपके कोई सवाल हो तो कमेंट्स में पूछें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एडवोकेट अपराजिता चैनल।